गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द टुडेज अपडेट ऑफ चार्ट स्पीक। तो आज से मैं एक दो वीडियोस में स्प्लिट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो सके। आपको जिस पार्ट में इंटरेस्ट है उसको ही आप फोकस करके देख सके। तो सबसे पहला पार्ट जो है आज का वो है मार्केट और सेक्टोरल अपडेट्स। तो इसमें आज के अपडेट्स में सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टोरल मूव्स कैसे रही। आज सेक्टर्स के मामले में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पीएसयू बैंक्स ने दिखाई है, फिर रियलिटी, ऑटो जो कल भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था आज भी स्ट्रेंथ दिखाते हुए लग रहा है। और दूसरी तरफ ट्रेंड्स अगर आप देखें तो किसी भी सेक्टर में अब तक पॉजिटिव नहीं हुए हैं। पिछले 3 दिनों से जैसे हम देख रहे हैं सीएनएक्स आईटी है जो दिखा रहा है कि शायद ट्रेंड जल्दी ही पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको फॉलो ऑन देते हुए लग रहे हैं एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो। दूसरी तरफ मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे एक सरप्राइज है कि निफ्टी एफएमसीजी शायद पॉजिटिव मूवमेंट में जल्दी आ जाए, तो शायद इसका ट्रेंड और मोमेंटम दोनों एक साथ पॉजिटिव बन जाए। तो एफएमसीजी, ऑटो और तीसरी तरफ मैं आईटी के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि इन तीनों में से कहीं पे तो भी हमको सबसे पहले ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे अभी लग रहा है कि शायद निफ्टी एफएमसीजी ही मोमेंटम पॉजिटिव दे करके आगे निकल जाएगा आज की। और दूसरा एक इंटरप्रिटेशन जो हमें दिख रहा है कि आज की मूव के साथ इस ग्राफ में आप देखेंगे तो 200 डीएमए से जो नीचे के जो शेयर्स हैं वो पहले काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में और आज के सेशन में उनमें एक ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। तो लग रहा है कि स्टॉक्स यहाँ से ओवरऑल मार्केट में संभल रहे हैं, उनको उन्हें उनके 200 डीएमए के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी का चार्ट देखें तो वही लेवल है जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि सपोर्ट्स आ सकते हैं वीकली चार्ट को देखते हुए। तो वीकली चार्ट पे जब हम जाएंगे 3 साल की रेंज पे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो जोन है यहाँ पे काफ़ी निफ्टी ने करीब करीब 8 हफ्ते तक साइडवेज जोन में मूव दी थी। उसी साइडवेज जोन से आज सपोर्ट लेता हुआ लग रहा है निफ्टी। पिछली बार भी वॉर की न्यूज़ के बाद वहीं से सपोर्ट लिया था 15,800, और उसके नीचे एक्चुअली पिछले हफ्ते क्लोज हुआ था। लेकिन ये जो साइडवेज जोन है 15,500 से 15,800 का, ये शायद यहाँ पे अभी अपनी स्ट्रेंथ नज़र दिखाता हुआ लग रहा है और यहाँ से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 दिनों से एक बेस बनाने की कोशिश चल रही है, एक रेंज में निफ्टी आकर के खड़ा है। आज का दिन वैसे पॉजिटिव क्लोज हुआ, तो काफ़ी दिनों के बाद हमें एक पॉजिटिव क्लोज मिली है, और ये जोन लग रहा है कि होपफुली हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करें। एक बेस छोटा सा 3 दिनों का अभी बना है। अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के हिसाब से मैं देखूँ तो कुछ पॉजिटिव आता हुआ लग नहीं रहा है। स्मॉल कैप की तरफ ध्यान दें तो पिछले 3 दिनों में एक्चुअली इसने 2 दिन तो पॉजिटिव रिटर्न्स दे दिए हैं। तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल, एक बेटर रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट की तरफ देख करके अगर आइडिया लें कि ये सपोर्ट आ कहाँ से रहा है, तो ये जो सपोर्ट आ रहा है ये आ रहा है इस कंसोलिडेशन जोन से जो 8,500 का है, जिसके ऊपर पिछले हफ्ते से हमारी नज़र थी। उसके पहले ही 8,600 से ही इसने रिवर्सल लेते हुए लग रहा है, और आज का जो वीकली क्लोज है वो डेफिनेटली पहला दिन है, तो ये वीकली कैंडल एक पॉजिटिव हैमर बनाते हुए लग रही है। लेकिन ये हफ्ते का पहला दिन, इसके ऊपर हम ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। बट ओवरऑल एक एटलीस्ट जो निगेटिविटी है वो कम होती हुई दिख रही है, और ये 3 दिन जो पिछले हुए हैं, पिछले थर्सडे, फ्राइडे और आज का जो मंडे है, ये होप्स दे रहे हैं कि यहाँ से हम आगे की तरफ निकल पड़ेंगे। निफ्टी के लिए लेवल्स के लिए अगर हम एग्जैक्ट देखना चाहें तो हमें उतरना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, 10 दिनों के चार्ट पे, 15 दिन की रेंज पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आता हुआ दिखेगा वो सबसे पहले आएगा इस पॉइंट पे अराउंड 15,950। एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा 15,950, और अगला जो आएगा वो करीब करीब आएगा 1650। तो 1650 पे मैं एक रेजिस्टेंस
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा मेजर मिड सा, और एक वीक जो रेजिस्टेंस है 15,950 की तरफ है। तो अगर 15,950 क्रॉस कर दिया तो फिर 100 पॉइंट रन अप करके फिर 15,150 पे अगला रेजिस्टेंस हमको फेस करना पड़ सकता है। आगे का होते हुए दिख रहा है। तो आज एफआई और डीआई की जो मूव्स देखेंगे, तो एफआई की सेलिंग थोड़ी सी थम गई है, और दूसरी तरफ डीआईआई ने उनकी तरफ से बराबरी करने की कोशिश की हुई है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स कुछ इन दोनों में बड़े लग नहीं रहे हैं। डाउ जोन्स अभी जो फ्यूचर स्टेटस दिखा रहा है वो करीब करीब नियर बाय जीरो ही है। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन एज ऑफ नाउ नजर नहीं आते हैं, तो रात भर नजर रखनी होगी कुछ क्यूज अगर डेवलप हो गए हैं। आज की न्यूज़ की तरफ देखें तो आइशर मोटर्स का जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। 16% ग्रोथ इसने वाई वाई बेसिस पे दिखाई है, और सीक्वेंशियली जो है ये 34% की ग्रोथ है। तो चार्ट पे भी अगर मैं आपको आइशर मोटर दिखाऊं तो अभी तो हमको कुछ एक्ट नहीं करना है, सिर्फ इस न्यूज़ को बेसिस बना करके एक नज़रिया रख सकते हैं कि यहाँ पे जो कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर बन रहा है वो अगर हमें ब्रेकआउट देगा 2740 के करीब, वहां से हम एक्शन ले सकते हैं। ये रिजल्ट का आज का इम्पैक्ट है, बड़ा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल है। बट इसके ऊपर मैं रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ये 2700 का ब्रेक लेवल ब्रेक ना करके वो 2740 तक क्रॉस ना करे, तो आई थिंक इट इज स्टिल नॉट सेफ। यहाँ पे रुकना बेटर है। होप्स तो वैसे ये रिजल्ट्स दे रहे हैं। दूसरी बड़ी न्यूज़ थी जो कल ही आ गई थी, अडानी ग्रुप ने होल्सिंग ग्रुप से अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स के स्टेक्स खरीद लिए हैं। वैसे प्राइसिंग देखेंगे तो अभी एग्जिस्टिंग प्राइसेस के करीब ही है, तो एज सच अंबुजा और एसीसी पे कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। लेकिन ओवरऑल जिस वैल्यूएशन पे इन्होंने इस कंपनियों को, इस स्टेक को खरीदा है, वो दर्शाता है कि बाकी सीमेंट कंपनियों की वैल्यूएशन, उनमें करेक्शन आ सकता है और वो अपवर्ड होने के चांसेस हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो दालमिया भारत की कैपेसिटी कुछ आधी है कंपेयर टू एसीसी और अंबुजा के कंबाइंड कैपेसिटी के सामने, लेकिन वैल्यूएशन जो चल रही है वो चल रही है अराउंड हाफ के ऊपर। क्योंकि अगर मैं 70 को हाफ कर दूं तो 16 की जो वैल्यूएशन है वो करीब करीब 8 बिलियन पे आनी चाहिए, जबकि वही वैल्यूएशन अभी 3.5 पे चल रही है। तो यहाँ से दालमिया भारत की री रेटिंग होने के चांसेस है। चार्ट्स पे अगर हम दालमिया भारत को देखते हैं तो काफ़ी वीकनेस है अभी, तो वहाँ पे काम करने में मुझे तो अभी हिचकिचाहट होगी। अगला लेवल जिस पे हम नज़र रख सकते हैं वो होगा 1632। यहाँ से आप अगर देखें तो हमको कुछ मूव्स मिल सकते हैं। तो ओवरऑल कल के लिए मैं अगर क्यूज देखूं तो मुझे तो न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं इस मोमेंट पे। और एलआईसी की लिस्टिंग जो है दैट विल बी अ मेजर थिंग दैट विल हैव टू वॉच टुमारो। तो ये जो वॉल्यूम्स आज कम है और ऊपर से डॉ जोन्स वो खुद भी न्यूट्रल दिख रहा है, तो यहाँ से अभी तो कल के लिए क्लियरिटी आती हुई लग नहीं रही है। पिछले दिनों की जो मूव है वो एक बेस बनाती हुई नजर आ रही है। कल अगर निफ्टी 15,950 के ऊपर अगर कुछ मूवमेंट दे दे तो चांसेस होंगे कि हम पॉजिटिव जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही था आज के मेरे अपडेट्स के लिए ऑन द निफ्टी एज वेल एज दी सी एन एक्स स्मॉल कैप। अगला जो मेरा अपडेट होगा वो होगा स्टॉक स्पेसिफिक। उसमें हम देखेंगे पर स्टॉक किस तरीके के रिटर्न्स, किस तरीके के आइडियाज आज जनरेट हुए हैं। सो फॉर नाउ, बाय बाय एंड थैंक यू।